हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर योगिता EIS हूँ, गांधीनगर गुजरात से। एपिडेमिक इंटेलिजेंस सर्विस ऑफिसर CDC US से। अभी जो कोरोना की सिचुएशन चल रही है वो काफ़ी गंभीर परिस्थिति है और उसमें ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर की ज़रूरत है और डेथ रेट है बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ही गंभीर परिस्थिति है। अभी की परिस्थिति में सभी के लिए कोविड है, चाहे नॉन कोविड है या उनको कोई इन्फेक्शन हुआ है या नॉर्मल है, सभी के लिए एक रिवाइज गाइडलाइन की अभी ज़रूरत है। तो अगर आप सभी ये गाइडलाइन अगर फॉलो करते हैं तो ऑक्सीजन की जो कमी हो रही है और ऑक्सीजन के लिए जो भागम दौड़ी हो रही है वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ आप प्लीज़ उसे नोट करें और जिनको भी इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है या घर में किसी को हुआ है तो जिनको हुआ है या जो उसके कांटेक्ट में है, सभी अभी की सिचुएशन में ये गाइडलाइन फॉलो करें। उसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसमें पहला तो है कि सभी को हल्दी वाला गुनगुना पानी पीना है दिन में 2 से 3 बार। दूसरा, तुलसी के पत्ते चबाइए दिन में 2-3 बार, 1 बार, जितना भी आप पत्ते चबा सकते हैं। तीसरा है भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति। ये जो योगा और प्राणायाम है ये आप जरूर करें। आपको ऑक्सीजन नॉर्मल है, आपका सैचुरेशन या डिस्टर्ब्ड है, किसी भी परिस्थिति में अगर आप ये बिना तकलीफ कर सकते हैं तो भस्त्रिका प्राणायाम और कपालभाति जरूर करें। ये दोनों कैसे करने हैं वो आपको सर्च करने से मिल जाएंगे। चौथा है कि मास्क ज़्यादा समय नहीं लगाना है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप कांटेक्ट में हैं या बाहर हैं तब भी मास्क ना लगाएं, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें और अगर आप घर में रहेंगे तो सेफ रहेंगे और उसमें फिर मास्क की ज़रूरत नहीं रहेगी। क्योंकि काफ़ी समय से जो मास्क लगा रहे हैं हम लोग, आप देख रहे हैं कि करीब करीब 1 साल पूरा होने जा रहा है। मार्च फरवरी 2020 से ये शुरू हुआ था और तब मैं गांधीनगर थी और मास्क का जो ये रूल है वो सबसे पहले हम ही लाए थे वहाँ गांधीनगर में। तो ये मास्क की वजह से क्या है कि ऑक्सीजन की जो सैचुरेशन है वो वैसे ही कम है, उसमें अगर कोरोना इन्फेक्शन हो जाता है तो सडन हाइपोक्सिया होने से भागम दौड़ हो रही है। तो मेरा जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि आप मास्क कम लगाएं। मेरा मतलब है कि घर में रहें और बाहर अगर बहुत ही जरूरी है, इमरजेंसी है, तभी आप जाएं। पांचवा मेरा जो पॉइंट है वो अजवाइन, कपूर और लौंग, ये तीनों चीज आप पीस कर एक कपड़े में बांधकर, पोटली जो बनाते हैं वैसे बनाकर, और नाक से दोनों तरफ से इसको 6 से 7 बार गहरी लंबी सांस लेनी है। इतनी लंबी सांस लें आप कि इसकी जो स्मेल है वो लंग्स तक जाए। इससे एलर्जी वगैरह ठीक होगा और जो एल्वियोलाई है वो खुलेंगे और उसकी वजह से इन्फेक्शन अगर होगा तो वो पनपेगा नहीं और एरेशन आपका क्लियर रहेगा और ऑक्सीजन सैचुरेशन बेहतर रहेगा। और छठा जो पॉइंट है वो है वैक्सीनेशन आप लें। कोई भी भ्रम में ना रहें कि ये वैक्सीन फ़ायदा करेगी या नहीं फ़ायदा करेगी, इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट है नहीं है। अगर 100 में से एक को हुआ है, ज़रूरी नहीं है वो एक आप ही हो सकता है आप 99 में से एक हों और आपको कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। कहने का मतलब है कि वैक्सीन से फ़ायदे ज़्यादा हैं, साइड इफ़ेक्ट कम है। कोई कुछ भी कहे लेकिन हमारे पास अभी इसके अलावा और कोई प्रिवेंटिव एस्पेक्ट भी नहीं है। मास्क लगाने से ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है तो घर में भी रहना है और वैक्सीन लगाने से जो प्रोटेक्शन मिल रहा है तो इन्फेक्शन सीरियस मोड पे नहीं जा रहा है। तो अभी तो मैं 2 या 3 पार्ट में वीडियो बनाऊंगी। ये मेरा पहला वीडियो है, इसमें मैं सभी के लिए ये मैंने पॉइंट्स बताए हैं, तो आप इसको अभी से फॉलो करना शुरू करें। जो मैंने 6 पॉइंट्स बताए हैं ये आपको दिख भी रहे हैं स्क्रीन पे, तो आप इसको नोट कर लें और आप इसको फॉलो करें। और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको सिम्टम है
तो आपको क्या करना है, क्या आपको टेस्ट कराना है, आपको टेस्ट की रिपोर्ट का वेट करना है या आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है। तो आप प्लीज़ मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। थैंक यू।